एक प्रसंग में पूज्य श्री राधा बाबा वर्णन करते हैं कि रतनगढ़ में ही भाई जी थे। उनका ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े धनी मानी भक्त ज्ञानी सन्यासी विरक्त सब भाई जी को सम्मान करते, क्योंकि जिनके हृदय में निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, प्रिया प्रीतम हृदय रूपी निकुंज में केली कर रहे हैं, तो आकर्षण ऐसा होता है कि सब। एक धनी सेठ थे, धनियों में अहंकार बहुत जोर का होता है, क्योंकि मूल दोष यही है। अहंकार, अभिमान तो था ही, पर एक कृपा भी थी कि भाई जी के सत्संग में रोज जाते थे, धनी थे, अन्य दोष भी होंगे, प्रणाम करते, सत्संग सुनते, तो भाई जी से ईर्ष्या करते। अहंकार भी था, पर सत्संग में जाते थे, रोज उनकी निंदा करते। जो सत्संगी जन थे अगर रास्ते में मिल जाते सत्संग सुनने के बाद तो निंदा करते, कई तरह की, देखा बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं, लोगों से पुजवाते हैं, ऐसा वैसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी दिन भी वो सत्संग ना जाए ऐसा नहीं था, प्रणाम न करे ऐसा नहीं था, पर हृदय की जलन, ईर्ष्या, हमारे पास सब इतना वैभव, कोई हमको प्रणाम नहीं करता, और इनको सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मतलब विचित्र बात है कि रोज जाना, सत्संग में नियमित जाना, पर वहां की बातों में क्यों में निकाल के और चलते हुए निंदा करना, और जहां भी बैठे भाई जी की निंदा करना। प्रणाम भी भाई जी सामने दिखाए प्रणाम करेंगे, ऐसे प्राय बहुत हृदय होते हैं, सामने तो प्रणाम नमस्कार, पीछे निंदा करना। वो अपनी जलन को नहीं सह पाते, अपनी मलिनता को और बढ़ाते हैं। वही समझते थे मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, नौकर चाकर हैं, मैं बहुत धनी हूं, हमारे सामने भाई जी क्या है, पर इतना सम्मान इनका, जिसको देखो वही भाई जी, प्रणाम नमस्कार, दौड़े पीछे घूम रहे हैं। मैं क्या करूं जो मेरा सम्मान हो, सब कुछ तो हमारे पास है, क्या कमी है। यानी वृत्तियों में फंसे हुए भोगों में ये जो संत महात्माओं की, वैष्णवों की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे अपवित्र नरकों को भोगना पड़ता है। भाई जी के पास आना, उनको प्रणाम करना, देखो इसका प्रभाव, और भाई जी की निंदा करना अपना अपना प्रभाव है। देखो बढ़िया अवसर कि अगर इस जलन को विवेक के द्वारा रोक लेते, निंदा ना करते, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती। कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता, आचरण में कुछ परिवर्तन नहीं, बस सत्संग आना, प्रणाम करना, सामने मधुर भाषण, पीछे निंदा, और कैसे इनको गिराया जा सके। ऐसे महापुरुष की निंदा में रत, धन का अभिमान, मान की चाह, बोलो अब दुर्गति में कौन सी कमी रह गई, पूरी की पूरी सामग्री तैयार। सत्संग में आना, भीतर से भाई जी को देखकर जलना, स्पर्धा करना, द्वेष करना। वो कहते भी थे कि इनके पास धन क्या है, कुछ नहीं, पर जिसको देखो भाई जी प्रणाम नमस्कार छाए हुए हैं, कैसा। अब उनके अंदर सहन नहीं हो रहा, क्या करें। अच्छा, जो भागवतिक महापुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा चाहते नहीं, उनको बुरी लगती है, पर करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, पैसा दे के प्रचार प्रसार करवाने से भी यश कीर्ति नहीं होती। जब आप करवाना चाहते हैं तो वो छुपना चाहता, वो छपा देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं, इनका खेल है। भाई जी कभी चाहते थे क्या मेरा यश हो, मुझे लोग जाने, अकिंचन भाव से रहते। वहां के तत्कालीन बीकानेर के महाराजा भाई जी के सामने आते, साष्टांग दंडवत करते, भारत के बड़े बड़े अधिकारी आते, भाई जी के चरण स्पर्श करते, बड़ा महिमा। ये देख करके उनके हृदय में, और ये लीला भगवान की है, और जलन, मतलब जलन तो इतनी बढ़ जाती है कि वो क्या करे, अगर उसको आत्म करने से उनका नाश हो रहा हो तो तुरंत कर ले, ऐसी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और जब भाई जी के सामने आते तो ऊपर से बड़ा प्रेम का दिखावा करते हैं, बड़ी कृपा भाई जी आपकी, रोज सत्संग में आते हैं, रोज ऐसा सब। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई,
सेठ के परिवार के लोग मृत्यु के समय भाई जी को बुलाने आए। भाई जी अचानक सोच किया कि वो तो उसमें चले गए। सोच क्रिया अचानक लगी, उधर सूचना रही कि वो प्राण त्यागने वाले। भाई जी को इतनी सोच लगी, वहां नहीं जा पाए और शौचालय जाना पड़ा, क्योंकि भाई जी चले जाते तो दुर्गति उनकी नहीं होती। और भगवान को बर्दाश्त नहीं कि उनके भक्त का कोई अपराध करे और फिर अंतिम उसका सुधर जाए। जो अपमान भक्त कर करे या जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक से। ऐसी सोच लगी भाई जी को एक सेकंड के लिए भी पुरुषत्व नहीं कि मैं जा सकूं शौचालय। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्र मशुघाना मासुरीष्वेव योनिषु। ऐसे भक्त द्रोह करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं और नरक भुगवाता हूं, भगवान कह रहे। पूज्य श्री राधा बाबा अपने ध्यान कक्ष में बैठे हुए थे। वहीं एक कुतिया गर्भवती हुई और कई बच्चे पिल्ला हुए उसके। भाई जी के ध्यान में वो कुतिया और वो पिल्ला, और उन पिल्लों में से वो सेठ जी जो कुत्ते का पिल्ला बने थे, मेव मेव करते हुए छोटे बच्चे। बाबा निकले कुतिया से बाहर, देखा नई नई कुतिया ब्याही है, बच्चे हमारे ही सामने लाना था। देखा अच्छा सेठ जी है कुत्ते के पिल्ले के रूप में। अब उपासना कक्ष में बैठे थे तो बार बार आता कि किसी तरह भाई जी का तो दर्शन किया है, उनके श्रीमुख के वचन सुने हैं, तो इसने निंदा की है, तो कृपालु भगवान क्षमा कर दे इसे। संत कह दे देखो कैसा होता है। अगर उनको दंड ही देना था तो फिर मेरे पास क्यों जन्म दिया? अच्छा जन्म ही दे दिया तो मेरे ध्यान में क्यों लाए? संकेत क्यों किया कि ये वही सेठ है, कुत्ते का पिल्ला बन करके आया है? इसका मतलब भगवान इसका मंगल चाहे। राधा बाबा एकदम एकाग्र होकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस सेठ की जो कुत्ते का पिल्ला बना हुआ है इसकी दुर्गति रोक दीजिए किसी भी तरह से। सही इतने बड़े महापुरुष का दर्शन किए, सत्संग सुने, तो आप भी तो चाहते कि उद्धार हो जाए, नहीं तो यही सामने दयाल करके सामने यही एक बार कहीं दूर और फिर हमारे ध्यान में क्यों लाए? बार बार कहते पर प्रभु बोलते नहीं और रोष करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक दिन बाबा ने हट किया, प्रभु सामने बोले बोलना पड़ेगा आपको, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? प्रभु ने कहा चक्रधर, चक्रधर बाबा का नाम, मैं भक्त के हाथ बिका हुआ और मेरे समर्पित भक्त को जो अपमानित करता है, जो उसकी निंदा करता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं। जानते हो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने हाथ में मुझे दे रखा है, प्रेम की मैं वशीभूत हूं। वो नहीं चाहेंगे ऐसा, पर मैं इसको अब क्षमा नहीं कर सकता। मेरे भक्तों से जो द्वेष करता उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता। मैं तो पोद्दार का भक्त हूं, मैं भगवान नहीं हूं। ये भगवान की जैसे दुर्वासा जी से कहा कि ये सुदर्शन अम्बरीश के अधीन है, उन्हीं के चरण पकड़ो जाकर। भला बताओ मेरे समर्पित निर्दोष अकारण हितैषी भक्ति की कोई निंदा करे और मैं उसका मंगल करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे शरणागत भक्त मुझ सर्वरक्षा समर्थ के रहते आरक्षित कैसे हो सकते हैं? निंदा का पात्र कैसे हो सकते हैं? ये मेरे भक्त की निंदा करने वाला है, ये धनाभिमानी है, ये नरक कीड़ा बनेगा, तुच्छ है, इसको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर कोई मेरा अपमान करे, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी का तिरस्कार करे, मैं सब सहता हूं। मेरे भक्त का कोई अपराध करे मैं नहीं सह सकता, भगवान कहते। यहां तक कि अगर साक्षात लक्ष्मी भी मेरे भक्त का अपराध कर दे तो उसी क्षण भी उनका मैं त्याग कर दूं। फिर ऐसे समर्पित भक्त के लिए जिसने स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक मोक्ष सबका त्याग करके केवल मेरे प्रेम में पगा हुआ है,
ऐसे मेरे भक्त को जो सतावे उसको मैं क्षमा कर दूं? तो राधा बाबा ने कहा फिर ये आपने दिखाया क्यों हमें? क्यों दिखाया? बाबा गुस्सा होकर के बोले जाओ फिर जाओ, आपका जब ये सिद्धांत है तो हमारे ध्यान में क्यों लाए, सामने क्यों लाए? हमारा भी तो हृदय है जो आपसे ही पूरित है और आपसे ही प्रेरित है, ऐसा क्यों किया आपने? चुप हो गए प्रभु भी और राधा बाबा। वो एक कुत्ता बने सेठ, कांपते हुए फिर बाबा के सामने कू 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 ऐसे, फिर बाबा का फिर ये लीला भगवान की थी। बाबा उठे, अपनी कमरिया उठाई और जाकर उस बिल्ली को उड़ाया और कहा कुछ भी हो हम हर उपाय करेंगे तेरा करना।